जय जिनेंद्र दोस्तों, जैन पाठशाला आपका स्वागत करता है। आज का यह मेरा वीडियो है पर्युषण पर्व, उसका महत्व जैन साहित्य में। जैन धर्म की दृष्टि से इस प्रकार के लोकोत्तर पर्व में पर्युषण पर्व का सर्वोत्तम स्थान है। पर्युषण पर्व को पर्वाधिराज, सर्व पर्व शिरोमणि या महापर्व भी कहा गया है। इसका कारण इस पर्व की अध्यात्मोमुखी दृष्टि है। इस पर्व में वितराग भाव की विशेष साधना की जाती है। परस्पर वैर विरोध को शांत कर क्षमा, प्रेम एवं मैत्री भाव की गंगा बहाई जाती है। पर्युषण की महत्ता और गरिमा बताते हुए कहा गया है, मंत्राना परमेष्टि मंत्र महिमा तीर्थेषु शत्रुंजयो दाने प्राणी दया गुणेनु विनयो ब्रह्मव्रतेषु व्रतम संतोषे नियम तपसु च शम तत्वेषु सतदेशनम सर्व पुष्यतम पर्वेषु प्रगादित श्री पर्वराज स्थ तथा। सभी मंत्रों में भी नवकार मंत्र, सभी तीर्थों में श्री शत्रुंजय तीर्थ, सभी प्रकार के दानों में अभयदान, सभी गुणों में विनय गुण, विश्व के सभी व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत, नियमों में संतोष, तपों में क्षमा तप और सब तत्वों में सम्यक दर्शन श्रेष्ठ है। उसी प्रकार सब पर्वों में पर्युषण पर्व श्रेष्ठ है। पर्युषण का अर्थ, पर्युषण का शाब्दिक अर्थ परि यानी चारों ओर से सिमटकर, वसन यानी एक स्थान पर निवास करना या स्वयं में वास करना। पर्युषण मूलतः प्राकृत भाषा का पजूसना या पज्जो समना शब्द से आया है। पज्जो समना शब्द की व्युत्पत्ति परि प्लस उपशमन से भी की जाती है। परि अर्थात पूरी तरह से, उपशमन अर्थात उपशांत करना। पर्युषण पर्व में कषायों की अथवा राग द्वेष की वृत्तियों को संपूर्ण रूप से क्षय करने का हेतु साधना की जाती है। पर्युषण पर्व की ऐतिहासिकता, जैन आगम साहित्य का अनुशीलन करने पर पता चलता है पर्युषण पर्व की आराधना के पिछले एक महत्वपूर्ण भौतिक पर्यावरण का कारण भी है। पृथ्वी के भौतिक वातावरण में आए परिवर्तन से इसका संबंध है। जैन काल चक्र की गणना के अनुसार अभी 5वां दुष्म काल चल रहा है। यह 21,000 वर्ष का है। इसके बाद छठा आरा आएगा जो इससे भी भयानक प्राकृतिक आपदाओं वाला होगा। पृथ्वी का तापमान अत्यंत गर्म हो जाएगा। गंगा सिंधु नदी का पानी प्राय सूख जाएगा। सूर्य आग के गोले की तरह तपेगा। दिन के समय पृथ्वी पर चलना भी मुश्किल हो जाएगा। मनुष्य बिलों में रहकर दिन भर गर्मी से बचेंगे। सूर्यास्त होने के बाद बिलों से निकलकर भोजन की तलाश में नदियों के किनारे घूमने लगेंगे। नदियों के शुद्र जल में से मच्छ, कच्छ आदि जीवों से अपने पेट की भूख मिटाएंगे, क्योंकि वर्षा बहुत कम होगी। धरती के रस स्रोत भी सूख जाएंगे, जिस कारण अन्न धान्य बहुत ही कम उत्पन्न होंगे। वृक्ष भी पतझड़ जैसे सूखे हो जाएंगे। पर्यावरण का यह परिवर्तन मनुष्य को शाकाहारी से मांसाहारी बनाने पर मजबूर कर देगा। इस प्रकार का छठा दुष्म आरा भी 21,000 वर्ष का होगा। इसके बाद उत्सर्पिणी काल प्रारंभ होगा। इस काल चक्र का पहला आरा भी छठे आरे जैसे ही भीषण कष्टमय होगा। फिर दूसरा आरा प्रारंभ होगा। तब पृथ्वी एवं प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन होगा। संवर्तक मेघ, घृत मेघ, अमृत मेघ और रस मेघ की वर्षा होगी। बीच बीच में 7-7 दिन का उघाड़ भी होगा। इस प्रकार दूसरे आरे के प्रारंभ में 28 दिन वर्षा और 21 दिन उघाड़ के ये 49 दिन 7 सप्ताह के बाद जब पृथ्वी का वातावरण शीतल व रसमय हो जाएगा,
तब धरती पर घास, धान आदि अंकुरित होंगे। तब बिलों में रहने वाले मानव बाहर निकलेंगे। पृथ्वी पर उनकी वनस्पतियों व फल आदि देखकर वे कह उठेंगे, अब हम तो मांसाहार नहीं करेंगे। वनस्पति व फल इत्यादि खाकर ही अपनी उदय पूर्ति किया करेंगे। मांसाहार करने वालों की छाया से भी दूर रहेंगे। इस प्रकार का पवित्र संकल्प आषाढ़ी पूनम के 49 या 50 दिन बीत जाने पर किया जाता है। इसलिए यह 50वां दिन अर्थात श्रावण मास के 30 दिन व भाद्रवा के 20 दिन बीत जाने पर भाद्रपद शुक्ला चौथ या पंचमी के दिन अहिंसा का, जीव दया का एक ऐतिहासिक संकल्प उस दिन किया जाता है। पिछले काल चक्र के उत्सर्पिणी काल में यह घटना घट चुकी है। प्रत्येक उत्सर्पिणी काल के दूसरे आरे के प्रारंभ में इस प्रकार हिंसा व क्रूरता की तरफ गया मानव दया व करुणा की तरफ मुड़ता है। अहिंसा का पवित्र संकल्प लेकर मानव जाति के अभ्युदय व विकास का पथ प्रशस्त करता है। संवत्सर के 7वें सप्ताह में यह परिवर्तन आता है। एक तो वातावरण में रम्यता व शीतलता बढ़ती है। दूसरी, इस प्राकृतिक वातावरण के प्रभाव से मनुष्य की भावनाओं में परिवर्तन आता है। क्रूरता के भाव कोमलता में बदलते हैं। इस कारण यह 7वां सप्ताह अर्थात भाद्रपद मास का 3रा सप्ताह अध्यात्म जागरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन दिनों में 8 दिन का पर्युषण पर्व मनाया जाता है। 8 दिन का धार्मिक जागरण, व्रत, तप, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण आदि आत्म जागृति की प्रवृत्तियों में लीन रहकर मनुष्य अपने आत्मिक अभ्युदय के लिए प्रयत्नशील होता है। तो इस प्रकार पर्युषण पर्व की पवित्रता परंपरा कोई रूढ़ी या अंध मान्यता नहीं है। यह एक प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित सत्य है। वर्तमान में हम जो पर्युषण मनाते हैं वह 8 दिन का मनाया जाता है। यह अष्टानिका पर्व की परंपरा सिर्फ प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के शासनकाल में ही निहित है। अन्य 22 तीर्थंकरों के शासन में पर्युषण जैसा कोई विधान नहीं है। उनके युग में यह परंपरा रहती है कि जब भी चरित्र में कोई भी दोष लगा हो तो प्रतिक्रमण या क्षमापन कर लें। पाक्षिक, चातुर्मासिक व सांवत्सरिक प्रतिक्रमण की उन्हें आवश्यकता नहीं रहती। कहा जाता है, अव्रति, अप्रत्यक्षहानि और दिव्य परिभोगी में मग्न रहने वाले देवता भी इस महापर्व के दिनों में श्री नंदीश्वर द्वीप के शाश्वत चैत्य में श्री जिनबिंबों की पूजा तथा उत्सव आदि दिव्य समारोह मनाकर जीवन सफल बनाते हैं।